कोई भी अननेचुरल डेथ जब होता है, कोई भी बच्चे का या कोई भी किसी भी व्यक्ति का अगर अननेचुरल और समय उसका डेथ हुआ है, तो जो पहला स्टेप है वो है कॉज ऑफ डेथ जानना। क्या वो ओवरडोज की वजह से हुई? क्या ऐसा तो नहीं था कि दवाई की मात्रा ठीक थी लेकिन दवाई में बहुत तरह के मिलावटी थी या कुछ ऐसे पदार्थ थे जिसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ डेथ वाकई में दवाई की वजह से हुई हो और कुछ डेथ्स जो हुई हो वो जो वायरल न्यूमोनिया हो सकता है उसकी वजह से भी हुई हो? नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। एक बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान से, जहां पर 19 बच्चों की मौत हो जाती है और वो भी कफ सिरप पीने की वजह से। ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ झारखंड के जाने माने डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनुज कुमार मौजूद हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे अनुज जी आपके माध्यम से कि कफ सिरप, जो कि भारतीय समाज में या हमारे देश में एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, और उसको पीने से 19 लोगों की मौत हो जाती है, 19 बच्चों की मौत हो जाती है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो ये किसी भी देश के लिए इससे ये एक त्रासदी की तरह है कि इतने सारे बच्चों की मृत्यु जो है वो अकारण और समय जो है वो हो जाए। और अगर ये लापरवाही से है तो इससे बेहूदगी भरी कोई बात नहीं हो सकती है। जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य होते हैं और उनमें अगर इस तरह की लापरवाही हुई हो तो इससे बड़ी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती है। तो इसमें पहली चीज़ ये है कि हमें ये समझना होगा कि कोई भी अननेचुरल डेथ जब होता है, कोई भी बच्चे का या कोई भी किसी भी व्यक्ति का अगर अननेचुरल और समय उसका डेथ हुआ है, तो जो पहला स्टेप है वो है कॉज ऑफ डेथ जानना। मतलब कि बच्चे की मृत्यु क्यों हुई? क्या वो ओवरडोज की वजह से हुई? क्या ऐसा हुआ कि जो दवाई उसे 2.5 ml देनी थी वो गलती से 8 ml दे दिया गया या 10 ml दे दिया गया? ये हो गया पहला, ओवरडोज हो गया। दूसरा हो गया कि क्या ऐसा तो नहीं था कि दवाई की मात्रा ठीक थी लेकिन दवाई में बहुत तरह के मिलावटी थी या कुछ ऐसे पदार्थ थे जिसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए थी और वो तय सीमा से अधिक मात्रा में होने की वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो गई? ये हो गया दूसरा कारण। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ डेथ वाकई में दवाई की वजह से हुई हो और कुछ डेथ्स जो हुई हो वो जो वायरल न्यूमोनिया हो सकता है उसकी वजह से भी हुई हो? तो सबसे पहला जो स्टेप है इस पे ये है कि हमें जवाबदेही तय करनी होगी कि एक बार आप कॉज ऑफ डेथ आप डिटरमाइन कर लेते हैं कि इस वजह से डेथ हुई है, तब आप जवाबदेही तय कर पाएंगे। यहाँ पर मैं समझना ये चाहूँगा कि कोल्ड्रिफ नाम की कफ सिरप जिसे पीने से इन बच्चों की मौत हो गई, तो भारतीय समाज में या हम कहें कि हमारे मार्केट में, हमारे झारखंड में भी अगर हमें किसी को भी सर्दी खांसी होता है, वो दुकान पे जाता है, कफ सिरप ले लेता है और उसे पी लेता है और वो सही भी हो जाता है। लेकिन इस केस में देखा गया कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की वो कफ सिरप, जिसके बाद वो जानलेवा साबित हो गई। तो ऐसे में नॉर्मल लोगों के लिए आपका क्या सलाह है कि मतलब कफ सिरप जो बाजार से खरीद के लोग पी रहे हैं उसको लेकर लोगों को कितना सचेत होना चाहिए? देखिए, पहला तो ये है कि कोई भी दवाई जो सामान्यतः जो बुखार को छोड़ दीजिए, तो कोई भी दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी चाहिए। ये तो हो गया पहला बात। दूसरा बात कि खास करके बच्चों में आपको कोई भी दवाई, जैसे कफ सिरप जो है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह बोल रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कफ सिरप 4 साल से कम के बच्चों में इंडिकेटेड नहीं है। खास करके जिसमें जो है वो DEG मिला हुआ हो, वो 4 साल से कम के जो बच्चे हैं उनमें कफ सिरप हम लोग बहुत या तो नहीं देते हैं या अगर देते हैं तो वो एकदम जो है वो डॉक्टर की निगरानी में ही जो है वो लेना होता है। तो पहले तो ये समझना होगा कि क्योंकि जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें एक ऐसा भी था कि वो घर पे कफ सिरप रखा हुआ था और उन्होंने बच्चों को पिला दी। तो डॉक्टर की लापरवाही तब
साबित होती है अगर ऐसा हुआ हो कि कोई दवाई बच्चों को नहीं देनी। यहाँ पर डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया था, सरकार ने मुआवजा दिया है लोगों को। राइट, तो अगर सपोज कीजिए कि बच्चे की उम्र अगर कम हो और उस बच्चे को जिस डोज में मात्रा देनी हो उससे अधिक डॉक्टर ने दिया है, या फिर जिस बच्चे को नहीं देना चाहिए था, बच्चे की उम्र 4 साल से छोटी थी और उस बच्चे को दिया है, तो डॉक्टर की लापरवाही सामने आती है। ये वही मैं बोल रहा था कि जब तक आप कॉज ऑफ डेथ नहीं डिटरमाइन करेंगे तब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं कर पाएंगे। अगर प्रिस्क्राइब्ड मात्रा से ज़्यादा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या फिर जिनको इंडिकेटेड नहीं है उसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जिस मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब हो गया कि इस बच्चे को कफ सिरप नहीं देना है या ये पर्टिकुलर कफ सिरप नहीं देना है किसी एक कंपोनेंट की वजह से। सपोज कीजिए कोई कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट जो है वो बच्चों जो हानिकारक है, सीएनएस को सपोज के डिप्रेस करता है, तो सपोज कीजिए वो आपको नहीं देना है, आपने वो दिया है, या फिर उसको देना है 5 ml, आपने दे दिया है 10 ml, ये हो गया ओवरडोज का मामला। तो ऐसे मामलों में जो है डॉक्टर की जवाबदेही, लापरवाही जो है वो आती है सामने। दूसरा हो गया कि डॉक्टर ने दवाई किसी और को दिया, उनके पेरेंट्स ने वो दवाई छोटे बच्चे को भी पिला दी, या फिर पहले से रखा हुआ था और वो एक बच्चे को पिला दी। तो यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको ये समझना होगा कि दवाई को इस तरीके से उपयोग में नहीं लाना है कि दवाई किसी और के लिए है और उसको आपने बच्चों को पिला दिया। तो वो ना ओवरडोसेज हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने जो है वो तो सही मात्रा दिखी, उसने किसी और बच्चे के लिए लिखी थी, आपने किसी और को पिला दिया और उसको ज़्यादा मात्रा में पिला दिया, या फिर कम मात्रा में भी हो सकता है वो ख़तरनाक हो जाए। कई बार क्या होता है कि कम मात्रा में भी जो कफ सिरप है, खास करके 2 साल से छोटे बच्चों में जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो वो वहाँ पे पेरेंट्स की लापरवाही हो गई। तीसरी लापरवाही ये हो गई कि क्या डेथ इसलिए हुई है कि डॉक्टर ने भी सही लिखा, डोसेज भी सही लिखा, सही उम्र के बच्चे को लिखा, पेरेंट्स ने भी उसी बच्चे को वही कफ सिरप पिलाया, लेकिन फिर भी मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दवाई में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तत्व मिला हुआ था या कोई केमिकल तय जो उसकी मात्रा थी। एक जो बात सामने आई है कि ये ड्राई इथेनॉल ग्लाइकॉल जो है, उसकी मात्रा जो थी वो ये कोल्ड ड्रिंक में उसकी मात्रा ज़्यादा पाई गई है। राइट, कायदे से डीजी की मात्रा जो है वो 0.1% से अधिक जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, वो 20% से ज़्यादा ही आता है। तो अब यहाँ पे जवाबदेही किसकी आ जाती है? यहाँ पे तो ना डॉक्टर की गलती हुई, ना उनके पेरेंट्स की गलती हुई। यहाँ पे पहली गलती हुई जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी टेस्टिंग नहीं किया। खास करके ऐसे मटेरियल जैसे डीजी वगैरह हो गया, ये काफ़ी हाईली सेंसिटिव इंग्रेडिएंट्स में से एक है। इसमें से कई बार हम लोग थर्ड पार्टी ऑडिट करवाते हैं कि आपने अपने टेस्टिंग अपने लैब में टेस्ट किया, आपको वो तीसरे लैब से फिर सरकार ने भी चेक किया और तीसरी एजेंसी से भी उसको चेक कराना चाहिए। खास करके जो ऐसे पदार्थ हैं जिनकी थोड़ी भी अगर वो अधिक मात्रा में हो तो वो जानलेवा साबित हो सकती हो, उनको वो हाईली सेंसिटिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी थर्ड पार्टी ऑडिट भी होनी चाहिए। तो पहली जवाबदेही तो मैन्युफैक्चरर्स की हो गई कि आपको जो मात्रा 0.1% में रखना था वो आपके यहाँ 20% 25% है। दूसरी कि जो ड्रग कंट्रोलर एजेंसियां हैं जिनका ये काम है कि जो मार्केट में दवाई आई है उसका परीक्षण करना, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पे जांच करना। तो दूसरी बड़ी जो गलती है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी है, जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो कि कोल्ड ड्रिंक बना रही है, और इस कंपनी में पाया गया है कि पिछले 16 साल से इनकी कोई एनुअल मीटिंग ही नहीं हुई है और इनका ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं आया। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर कोई कंपनी 16 साल से ना ऑडिट रिपोर्ट पेश कर रही है, ना अपने जनरल साल की मीटिंग कर रही है, तो इसमें सरकार की क्या जवाबदेही? हाँ, तो देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा ही है। हमारे यहाँ तो जान है ही ना बहुत सस्ती। हमारे यहाँ तो क्या है, आप पैसा दीजिए, आप कल को आप चाहेंगे कि आपके नाम पे पैरास्टामोल बिकने लगे तो आप 15 दिन में आपके नाम पे आप ब्रांड नेम बनवा सकते हैं। यहाँ तो बनाना इतना आसान है, ठीक है। तो उन्होंने पैसे दिए होंगे, नहीं बनाया होगा।
ये तो कोई, हमारे देश में तो ये कोई ताज्जुब करने वाली बात ही नहीं है, ये तो आम कल्चर हो गया है देश में। और ये केस के उजागर होने के बाद बाद हमारे देश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कल एक रिव्यू मीटिंग भी ली, जिसमें ये निकल के सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि कंपनियों को जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना चाहिए, जो फॉलो नहीं करेंगे उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मीटिंग में ये तय हुई कि कफ सिरप लेने से पहले अगर सर्दी खांसी होती है तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, लोगों को वेट करना चाहिए, तुरंत कफ सिरप नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ही लूज स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ रहा है इतने मुद्दे पे? जो हेल्थ है वो हेल्थ एक ऐसा, हेल्थ और एजुकेशन, हमारे देश में ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार का न्यूनतम ध्यान है। आप किसी भी अच्छे डेवलप्ड कंट्री को देख लीजिए, मैं तो अच्छा ही बोलूँ, कोई भी अच्छे देश को देख लीजिए, वहाँ पे आप हेल्थ बजट देख लीजिए, उनका हेल्थ बजट क्या होता है, और आप देख लीजिए हमारा हेल्थ बजट क्या है। आप जीडीपी का हम कितना % खर्च करते हैं हेल्थ पे, वो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हेल्थ को लेके हम कितने कॉन्शियस हैं, कितने हम संजीदा हैं और कितनी हमारी सरकारें संजीदा हैं। ये आप चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे आप किसी भी राज्य, आप किसी भी पार्टी, किसी भी दल को छोड़िए, आप किसी भी राज्य को उठा लीजिए और आप देख लीजिए कि वो अपने जीडीपी का कितना % जो है वो हेल्थ पर खर्च करता है और कितना % एजुकेशन पे खर्च। यहाँ पर अब आपसे अंतिम सवाल में मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कफ सिरप है, या कोल्ड्रिप हो गया या कोई दूसरे कफ सिरप हो गए, चलिए ये तो अब लापरवाही किसकी है ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक आम इंसान के लिए अगर कफ सिरप वो घर लाता है, उसे पीता है या अपने बच्चों को पिलाता है, उसके बाद अगर उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो लोग उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं और कैसे तुरंत एक्शन मोड में आए? देखिए, पहली चीज़ तो मैं बड़ों के लिए बता दूं, जो अगर आप कोई भी दवाई, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सामान्य बुखार पैरास्टामोल वगैरह छोड़ दिया जाए तो कोई भी दवाई जो है ऐसे बिना डॉक्टरी सलाह के, खास करके एंटीबायोटिक यूसेज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ही, आप किसी भी ड्रग स्टोर पे चले जाइए वो आपको एंटीबायोटिक दे देंगे, आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं, आधे अधूरे डोज करते हैं। यहाँ पर मैं क्रोसिन को भी शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि क्रोसिन की जो मार्केट है और क्रोसिन की जो अभी जो लोगों के बीच जो प्रचलन है, हर घर में, हर जगह, राइट, मतलब क्रोसिन को इस तरीके से कर दिया गया है कि जैसे कि वो रोज के खाने में उसे इंक्लूड कर दिया गया। तो पहला चीज़ तो ये है कि कोई भी दवाई जो है वो आप बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें, डॉक्टरी सलाह लेकर ही लें। खास करके एंटीबायोटिक या कफ सिरप जैसी चीज़ें जो हैं वो बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लें। अगर घर में बच्चे हैं तो ध्यान रखें, बच्चे जो है सामान्यतः वो खुद से ठीक हो जाते हैं, ये जो वायरल बीमारियां हैं वो खुद से ठीक हो जाते हैं। उनको सिर्फ पर्याप्त मात्रा में जो है, अगर 6 महीने से उम्र ज़्यादा है तो पर्याप्त मात्रा में जो पेय और तरल पदार्थ है, वो पेय और तरल पदार्थ जो है पर्याप्त मात्रा में देते रहें, वो हो गई दूसरी चीज़। अगर बच्चे में अगर बुखार है, बच्चे का अगर यूरिन आउट मतलब वो अगर सही से पेशाब नहीं कर रहा है या खाना ठीक से नहीं ले रहा है या बच्चा ठीक से एक्टिव नहीं है, तो ये एकदम रेड फ्लैग है। मतलब कि अगर खाना ठीक से नहीं ले रहा है, अगर वो एक्टिव नहीं है, अगर पेशाब की मात्रा जो है वो ठीक से नहीं है, तो बच्चे को इमीडिएटली जो है डॉक्टर से दिखाएं। कोई भी ऐसी दवाई जो आप बड़ों को देते हैं, चाहे आप डॉक्टरी सलाह पर भी दे रहे हैं पर वो बड़ों को दी गई हुई है, तो बिना डॉक्टर से पूछे हुए वही दवाई बच्चों में अपने खुद के मन से डोज एडजस्ट करके ना दें। तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। इससे क्या होगा कि आप बच्चों का ध्यान भी रख सकेंगे। ज़्यादातर केसेस में बच्चों को, खास करके वायरल में, बच्चों को किसी भी तरह की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो 3 दिन 4 दिन में रेस्ट से ठीक हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन अगर वो ठीक से नहीं, एक्टिव नहीं है, पानी नहीं पी पा रहा है, खाना नहीं ले रहा है और पेशाब की मात्रा जो है वो ठीक से नहीं हो रही है, तो उसे इमीडिएटली जो है अपने डॉक्टर से दिखाएं और उनसे दिखाने के बाद ही जो है किसी भी तरह की दवाई लें। तो ये थे डॉक्टर अनुज, जिनसे हमने बहुत ही एक गंभीर विषय पर सारी विस्तार से जानकारी दी कि जिस तरीके से कफ सिरप पीने से 19 बच्चों की देश में जान चली गई है और हमारे झारखंड में भी इसको लेकर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और न्यूज़ फ्रेम
जिस तरीके से आपसे वादा करता है कि आपके हर एक मुद्दे को, देश के हर एक छोटे से बड़े मुद्दे को बड़ा प्लेटफॉर्म देने की हम कोशिश करते हैं और जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।